हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है, जो कि हमारे किसी भी एचपी एग्ज़ाम का एक अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, तो इसमें आएगा हमारा एचपी जीके। सो इसको बेसिकली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री से। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जिला वाइज या जिलेवार इतिहास ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसमें इसका फर्स्ट पार्ट आज हम स्टार्ट करेंगे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ। ठीक है, ज़िले के साथ। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते बिलासपुर का प्राचीन नाम या पुराना नाम क्या था। तो इसका पुराना नाम था कहलूर। ठीक है, कहलूर रियासत से इसको जाना जाता था। तो ये अपने आप में एक नंबर का क्वेश्चन है। चलो, क्वेश्चन बाद में डिस्कस करते। इसके बाद इस रियासत का जो राजा था वो था बीरचंद। ठीक है, तो सबसे स्टार्टिंग का इम्पोर्टेंट पार्ट कि जो आपकी कहलूर रियासत थी, इसका राजा था बीरचंद। अब ये जो बीरचंद है, इसे जो नैना देवी पहाड़ी है, इसके ऊपर पत्थर की सिल्ली के पीछे दुर्गा की मूर्ति मिली थी। और उस जगह के बारे में उसने किससे सुने, तो उसकी इम्पोर्टेंस को जानते हुए उसने क्या किया, इसके ऊपर एक टेम्पल बनवा दिया। ठीक है, नैना देवी का मंदिर बनवा दिया। ठीक है, तो इसमें से देखो क्वेश्चन क्या बन रहे। सबसे पहला क्वेश्चन, बिलासपुर का प्राचीन नाम क्या था, कहलूर। सेकंड क्वेश्चन, कहलूर रियासत की स्थापना किसने की, बीरचंद ने। थर्ड क्वेश्चन, नैना देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया, बीरचंद ने। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट आता है कोट कहलूर का किला। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलता है। कुछ एक जगह पे ऐसा बोला जाता है कि कहल चंद, जो कि इसी जो रियासत थी, ठीक है, वंशज थे बीरचंद का ही 6 नंबर का इनका ही वंशज था, इसने बनवाया था। बट मोस्टली इसका आंसर ये मिलता है कि कोट कहलूर का जो किला था, इसको बीरचंद ने ही बनवाया था। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है आपका अजीत चंद। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसने क्या किया था, इसने हिंदूर या फिर नालागढ़ की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, हिंदूर या नालागढ़ की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी आपके अजीत चंद। नेक्स्ट आता है आपका मेघचंद। ठीक है, जितने भी इसके राजा हैं मैक्सिमम के नेम के साथ आपको चंद देखने को ही मिलेगा। तो यहाँ पे भी चंद आ जाएगा राजा के साथ है, नेम के साथ, तो मैक्सिमम बिलोंग करेंगे आपके बिलासपुर के साथ। तो मेघचंद के बारे में क्या है इम्पोर्टेंट चीज़, ये एक बड़ा क्रूल टाइप का, अत्याचारी टाइप का शासक था। इससे लोगों ने रियासत से बाहर निकाल दिया था। ठीक है, तो ये बाद में जाके कुल्लू में इसने शरण ली थी, और जो दिल्ली पे इल्तुतमिश जो था सुल्तान, उसकी हेल्प से इसने फिर से अपना जो राज्य था वो वापस से ले लिया था। ठीक है, मेघचंद। इसके बाद आता है अभिचंद। ठीक है, इसको अभ्यसार चंद भी बोला जाता है। तो ये सिकंदर लोदी के समकालीन था। ठीक है, इसके बाद आता है आपका राजा ज्ञानचंद या फिर अयामचंद भी बोला जाता है इसको। तो ये अकबर के समकालीन था। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कई बार, ऐसा कौन सा राजा था। ठीक है, बिलासपुर का राजा था जो अकबर के समकालीन था। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ज्ञानचंद। ठीक है, ये जो ज्ञानचंद था, इसने इस्लाम को अपना लिया था। ज्ञानचंद के 3 पुत्र हुए आगे को। ठीक है, इसमें जो एक था आपका रामचंद, एक था आपका भीमचंद। ये जो दोनों थे, इन्होंने भी इस्लाम को अडॉप्ट कर लिया था, अपना लिया था। ठीक है, जबकि इसका जो सबसे बड़ा बेटा था भीमचंद, इसने हिंदुई धर्म को अपनाया था। ठीक है, इसने चेंज नहीं किया अपना। और इसी की बाद में जो आपके कांगड़ा के राजा त्रिलोकचंद थे, उनकी बेटी से इसकी मैरिज हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट राजा हुआ वो थे आपके ताराचंद। ताराचंद जो राजा था, इसने क्या किया, इसने तारागढ़ किले का निर्माण करवाया। नेक्स्ट आता है दीपचंद। तो ये जो दीपचंद था, इसने बिलासपुर नगर की स्थापना की थी। उसके बाद आते हैं भीमचंद। भीमचंद थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसने 1682 से 1685 में क्या क्या, गुरु गोविंद सिंह जी के साथ लड़ाई लड़ी थी। फ्रेंड्स, इसकी लड़ाई का रीज़न पता क्या था, एक गुरु गोविंद सिंह जी के पास एक वाइट कलर का एलिफेंट था। ठीक है, सफ़ेद हाथी था, और इसने उसको मांगा था। तो उसी के पीछे इनकी लड़ाई हो गई, जिसमें खुद ही हार गया था भीमचंद, और गुरु गोविंद सिंह उसमें जीत गए थे। ठीक है,
सो नेक्स्ट आता है आपका महान चंद। ठीक है, तो महान चंद के रिलेटेड इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जब छोटा था तो इसके फादर की डेथ हो गई थी। उसके बाद इसका जो वजीर था उसने काफ़ी टाइम तक राज्य को संभाल के रखा, बट उसके वजीर की मृत्यु के बाद जो संसार चंद चौहान, ठीक है, कांगड़ा का शासक था, उसने अटैक कर दिया महान चंद के ऊपर। तो इसने क्या किया, ये चला गया, और उस टाइम पे गोरखा जो थे काफ़ी पावरफुल थे, तो ये अमर सिंह थापा के पास गया, उससे उसने हेल्प ली और इनके बीच में लड़ाई हुई। कहाँ पे, महल मौर्य में, ठीक है, जो कि प्रेजेंटली हमीरपुर में पड़ता है। तो इस लड़ाई में फिर संसार चंद चौहान जो था वो हार गया था और अमर सिंह थापा जीत गया था। नेक्स्ट आ जाता है खड़गचंद। तो इसके बारे में बहुत कम डिटेल है, ठीक है। इसको बेसिकली सबसे बुरा टाइम बुलाता है जो इसकी रियासत थी उस टाइम पे, ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड था। नेक्स्ट आता है हीराचंद। ठीक है, तो हीराचंद का जो टाइम था, ठीक है, उस टाइम को स्वर्ण युग बोला जाता है। ये जो हीराचंद थे यही वो शासक था जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि बिलासपुर का ऐसा कौन सा शासक था जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था, तो ये थे हीराचंद। नेक्स्ट है आपका विजयचंद। तो इसके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसने रंग महल का निर्माण करवाया था बिलासपुर में। नेक्स्ट आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट, और आई थिंक बीरचंद के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो, या इम्पोर्टेंट किंग हम बोल सकते हैं बिलासपुर का, वो है आनंद चंद। जैसे इसका नेम है, इसने बहुत मज़े किए, लोगों को भी खुश रखा, ठीक है, आनंद चंद वैसे इसका नेम है। तो ये बैठा था 1927 में गद्दी पे, ठीक है। तो 28 से लेकर 48 तक चला इसका शासनकाल, ठीक है। इसने क्या किया था, इसने बाल मजदूरी, चाइल्ड लेबर और बेगार प्रथा को ख़त्म करने के लिए कानून बनाए थे। इसके अलावा इसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे भी सिग्नेचर किए थे, जिसके बाद जो बिलासपुर था उसको भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। इसके अलावा 15 अगस्त 1948 को पारसी स्टेट बनाया किसको, बिलासपुर को, और ये बिलासपुर के पहले मुख्य आयुक्त बने थे। इसके अलावा बिलासपुर जो था 1 जुलाई 1954 को हिमाचल का नया ज़िला बन गया था, ठीक है। इसके अलावा आपका जो आपके आनंद चंद थे, ये विधानसभा के सदस्य भी बने थे, लोकसभा के सदस्य भी बने थे और राज्यसभा के सदस्य भी बने थे, ठीक है। तो इन्होंने एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बुक भी लिखी हुई है, एक बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जो कि ऑलरेडी कुछ एक एग्ज़ाम में पूछ ली गई हुई है। तो ये आनंद चंद काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर इसके जो मेन चोटियाँ हैं, पहाड़ियाँ, उनकी बात करें तो यहाँ पे नैना देवी, ठीक है, कोट पहाड़ी, इसके अलावा जंजिहार पहाड़ी, इसके अलावा त्यून, ठीक है, बांदला पहाड़ी, जो कि फेमस एक और चीज़ के लिए है, यहाँ पे एक हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया गया है। इसके अलावा बहादुरपुर पहाड़ी और लास्ट में रतनपुर पहाड़ी प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ एक इम्पोर्टेंट जो खड्डे या फिर रिवर्स हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सतलुज के बारे में। तो सतलुज किन्नौर, शिमला और मंडी में बहने के बाद बिलासपुर में कसोल जो विलेज है, गांव है, वहाँ पे एंटर करती है, ठीक है। और बिलासपुर में बहने के बाद ये नायला क्षेत्र में या विलेज में इसको छोड़ देती है। तो ये थी फर्स्ट सतलुज। सेकेंड अगर हम बात करते हैं तो ये आती है आपकी गांभर खड्ड, जो कि शिमला से निकलती है और ये जाके नेरी नामक जगह में बिलासपुर में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद ये सतलुज में मिल जाती है। नेक्स्ट आती है आपकी सीर खड्ड, ठीक है। ये सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये मंडी में उत्पन्न होती है और आगे जाके हटवाड़ जगह में बिलासपुर में प्रवेश करती है। ये भी फाइनली जाके सतलुज में मिल जाती है। नेक्स्ट जो सबसे कॉमन सी चीज़ है दैट जो मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है गोविंद सागर, वो भी बिलासपुर ज़िले में प्रेजेंट है। इसके अलावा रतनपुर का जो किला है उसके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़, जो डॉक्टर लोनी ब्रिटिश था उसने अमर सिंह थापा को इसी किले में हराया था। इसके अलावा
अलीगढ़ कहाँ स्थित है, तो ये भी आपके कहाँ है, बिलासपुर ज़िले में। अलीगढ़ के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ये जो खड्ड है इसी खड्ड के साथ जो है देवली मत्स्य प्रजनन पालन केंद्र है, ठीक है, जो कि एस्टेब्लिश किया गया था 1961 एंड 2 में, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट फिश फार्मिंग, ठीक है, मछली पालन केंद्र है एशिया का, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होगा जो कंदरौर का पुल है वो भी बिलासपुर में पड़ता है, और ये सतलुज नदी के ऊपर है। एशिया के कुछ सबसे हाईएस्ट ब्रिजेस में से है जिनकी हाइट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो आपके चूने का पत्थर बहुत ज़्यादा मिलता है, इसलिए यहाँ पे सीमेंट की फैक्ट्री भी बनाई गई है, बरमाना सीमेंट की फैक्ट्री, जो कि काफ़ी अच्छा सीमेंट बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट फैक्ट, नैना देवी जो मेला होता है वो बिलासपुर में होता है। इसके अलावा गुग्गा मेला, इसके ऊपर कई बार डाउट हो जाता है कि ये बिलासपुर में है या हमीरपुर में है या फिर ऊना में है, तो ये आता है बिलासपुर में। नेक्स्ट है नलवाड़ी मेला, ठीक है, ये भी राज्य स्तरीय मेला होता है, और इसके बारे में वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि ये गोल्डस्टेन ने, डब्ल्यू गोल्डस्टेन ने स्टार्ट किया था, कब, 1889, ठीक है। इसके अलावा बिलासपुर में गोपाल मंदिर, ठीक है, मुरली मनोहर मंदिर, नरसिंह मंदिर धौलरा में स्थित है। इसके अलावा गुग्गा मंदिर तथा मार्कंडेय मंदिर, ठीक है, जो कि काफ़ी फेमस है, ये सारे प्रेजेंट है। तो ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स थे, ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। सो कीप लर्निंग, स्टे सेफ, स्टे एक्टिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।